अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीउल्लाह ख़ान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, सहीवाल मेडिकल कॉलेज सहीवाल। आज हम बात करेंगे कि फिस्टुला क्या होता है, क्योंकि मेरा शोबा गुर्दे के मरीज़ों के साथ मुंसलिक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिस्टुला होता क्या है, इसको कब बनना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। कोई भी ऐसा मरीज़ जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और उसकी स्टेज डायलिसिस तक पहुंच चुकी है, तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत किसी भी टाइम पड़ सकती होती है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि मरीज़ का फिस्टुला बनवा लें। फिस्टुला बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसको आर्टरी और वेन बोलते हैं, जो हमारी रिस्ट पे भी मौजूद हैं, हमारे ब्रेकियल रीजन पे भी मौजूद हैं और ये दोनों बाजुओं पे बन सकता होता है। तो यहाँ पे जो हमारी आर्टरी होती है एक और वेन होती है, करते क्या है कि यहाँ पे छोटा सा सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जगह सुन हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कट लगा के जो आर्टरी है और जो वेन है हमारे अपने जिस्म की है, इसमें हमने कोई चीज़ बाहर से नहीं डालनी, इसमें कोई मशीन नहीं डालनी होती। फिस्टुला कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये क्या है कि इनास्टमोसिस है, मतलब मिलाप है दो चीज़ों का। इसमें हमारी एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है, दोनों को हम जोड़ देते होते हैं और फिर क्या होता है कि उसको टाँका लगा के जो स्किन का जो ज़ख़म है उसको भी स्टिचेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी पेशेंट जिसको आपको महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको फिस्टुला बना देना चाहिए। फिस्टुले के लिए क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। ये 40 डेज़ के अंदर मैच्योर हो जाता है, मींस के 40 डेज़ के बनने के 40 डेज़ के बाद आप इसमें डायलिसिस कर सकते होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट ने फिस्टुला बनवा लिया है तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ दिनों के लिए 1 से 2 दिन या 3 दिन आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि जिस बाजू पे फिस्टुला बना हुआ है थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात क्या हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्ट पे बना हुआ है तो बाजू मोड़ के ना सोए। ये मैं बता रहा हूँ कि इनिशियल डेज जो होते हैं ना 2-3 दिन, ताकि मोड़ के ना सोए और फिस्टुला है, क्योंकि इस तरीके से बंद होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये कि अगर वो उठता है तो जिस साइड पे फिस्टुला बना हुआ है उस साइड पे ज़ोर लगा के ना उठे। तीसरी बात क्या है कि रात को अगर सोता है तो फिस्टुले वाले बाजू को सर के नीचे रख कर ना सोए। कोशिश करें कि जिस साइड पे फिस्टुला बना हुआ है उसे दूसरी साइड पे रात को सोए। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं। फिस्टुला बनने के बाद आपको पट्टी की ज़रूरत होती है, आप ड्रेसिंग करते हैं, हर दूसरे दिन उसको ड्रेसिंग की जाती है। 14 डेज़ 14 दिनों के बाद उसके टाँके निकाल दिए जाते हैं। बट ये जितनी भी मैं परहेज़ बता रहा हूँ ये हमारी कोई 2-4 दिन पहले शुरू के 2-4 दिन होते हैं उसमें की जाती है। इसके बाद आपको ये परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं, आप सो भी सकते हैं, आप इसके साथ लिख भी सकते हैं, आप गाड़ी भी चला सकते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई मशीन नहीं है जो आपके जिस्म में डली हुई है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं कि अगर ये बना हुआ है, इसके बनाने का मकसद ये नहीं है कि डॉक्टर ने आपको सीधा डायलिसिस पे डाल दिया है। इसमें डायलिसिस नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पेशेंट को, चाहे वो 1 महीने बाद ज़रूरत पड़ती है या साल बाद बनती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें डायलिसिस हो सकता है। फिस्टुला एक एहतियाती चीज़ है ताकि मरीज़ को, जो हम डबल ह्यूमन कैथीटर होता है, जो हम इधर गले में एक नाली डालते हैं, जिस मरीज़ का फिस्टुला ना बना हो तो वो नाली की तकलीफ़ से बचाया जा सके। तो इसके लिए मैं आपसे, मेरे जितने भी देखने वाले या जितने भी गुर्दे के मरीज़ हैं, कि अगर किसी भी स्टेज पे आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि फिस्टुला बनवाएं तो खुदारा ये फौरी बनवा लें। ये बहुत अहम चीज़ है और इसके बेहद फ़वाइद हैं। नाली की तकलीफ़ से मरीज़ बच जाता है, नाली की वजह से इन्फेक्शन पड़ जाते हैं उससे बच जाता है, और कास्ट भी ज़्यादा, उसके जो ख़र्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो फिस्टुला लाजमी बनवा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।